अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहाँ भी हों शादो आबाद हों। आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज सुबह मौसम बहुत अच्छा था, हल्की हल्की सी स्नो हो रही थी। मुझे स्टोर पे जाना था कुछ चीज़ें लेने के लिए, घर के लिए सब्जियाँ फल वगैरह। तो मैंने वहाँ से बस छोटा सा क्लिप ही बनाया था। जो फ्रूट्स जो वेजिटेबल का सेक्शन था, मैंने उसी का छोटा सा क्लिप बनाया था आपके साथ शेयर करने के लिए। उसके बाद भी मैंने जो चीज़ें लेनी थी वो जल्दी जल्दी से मैंने कार्ट में डाली, पे की और पे करके तो मैं घर आ गई। तो सबसे पहले तो आज मैंने मूलियों को धो के तो पील कर लिया, क्योंकि आज मेरा मूली के पराठे बनाने का जो सा था इरादा था कि आज मूली के पराठे बनाते हैं। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से मूली के पराठे बनाती हूँ। सबसे पहले तो मैं मूलियों को कद्दूकस करके उसमें हल्दी, सूखा धनिया, ज़ीरा, नमक, कूटी हुई सुरख मिर्चें, सब्ज़ धनिया और अनारदाना डाल के और थोड़ा सा ऑयल डाल के तो उस पर पैन में पका लेती हूँ। जितना भी मूलियों का पानी होता है वो मैं खुश कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैंने, और बिल्कुल वैसे ही मैंने किया था, जब इसका पानी पूरी तरह खुश्क हो गया था तो फिर मैंने इसको निकाल के तो प्लेट में रख दिया था। और जब ये मसाला ठंडा हो गया था तो फिर मैंने आटे का, जो होल व्हीट आटा होता है, उसका पेड़ा बना के तो उसके अंदर मसाला डाल के तो मैंने उसको बेल लिया था। और इस तरह से हमारे बहुत ही मज़े के यमी पराठे जो से थे वो तैयार हो गए थे। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग किस तरह से मूली के पराठे बनाते हैं। फिर मैंने और मेरे बेटे ने अपना बहुत ही मज़े का जो ब्रेकफास्ट था वो एंजॉय किया। हमने ब्रेकफास्ट में मूली के पराठे, दही और लस्सी ली। ब्रेकफास्ट करने के बाद तो मेरे बेटे का इस्लामिक स्टडी का प्रोजेक्ट था, मैंने और मेरे बेटे ने मिलके वो बनाया। मेरे बेटे का आइडिया था कि 3D प्रोजेक्ट बनाएंगे। उसके लिए जो जो चीज़ें उसको चाहिए थी, जो स्टोर से चाहिए थी, वो हम बाय करके ले आए थे। कुछ हमने प्रिंट आउट निकाल लिए थे। तो जो प्रिंट आउट निकाले थे उनको मेरे बेटे ने बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से कट किया और बहुत खूबसूरत तरीके से उसने कट किया था। उसको कट करने के बाद फिर हम लोगों ने खाना काबा का मॉडल बनाना था। खाना काबा का मॉडल बनाने के लिए तो जो कार्डबोर्ड होते हैं हम लोगों ने वो लिया था। तो मैंने कार्डबोर्ड के जो से स्क्वेयर्स थे वो उसको कट करके दे दिए थे। तो मेरे बेटे ने उन सब स्क्वेयर्स को आपस में जोड़ के तो एक 3D स्क्वेयर बना लिया था और उसको टेप के साथ उसने जोड़ लिया था। उसके बाद फिर उसने उसको ब्लैक कलर के जो क्लॉथ था उससे कवर किया था, वो भी हम स्टोर से लेकर आए थे। प्रोजेक्ट्स से रिलेटेड जो चीज़ें थी मोस्टली हमें डॉलर ट्री से ही मिल गई थी, तो मैंने वहीं से बाय कर ली थी। तो इस तरह से मेरे बेटे ने इसको पहले जो टॉप थी उसको कवर किया ब्लैक कलर के क्लॉथ से, फिर साइडों को भी ब्लैक कलर के क्लॉथ से कवर किया। ये गोल्डन कलर का रिबन था, तो फिर मेरे बेटे ने इस तरह से उसको गोल्डन कलर का जो रिबन था उसको खाना काबा के टॉप पे लगा दिया और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। उसके बाद फिर खाना काबा का मॉडल बनाने के बाद जो बेस हमें चाहिए थी प्रोजेक्ट के लिए, उसके ऊपर मेरे बेटे ने कवर चढ़ाया, उसको आराम से टेप लगा के बहुत खूबसूरत तरीके से, बहुत ज़्यादा टाइम लेके मेरे बेटे ने इसको कवर किया था। जब बेस के ऊपर कवर हमने लगा लिया था, बेस जो सी थी रेडी हो गई थी, तो फिर उसके ऊपर ग्लू गन की मदद से हम लोगों ने जो खाना काबा का मॉडल था उसको मिडल में लगा दिया था। जो ग्लू गन थी वो मैं ही यूज़ कर रही थी, क्योंकि वो छोटे बच्चों के इस्तेमाल के लिए नहीं होती। और जो एलिफेंट और वारियर के छोटे छोटे से प्रिंट आउट निकाले थे उनको मेरे बेटे ने छोटी छोटी स्टिक के साथ, ग्लू डार के साथ जोड़ के तो उनको जो खाना काबा था उसके साइडों पे बेस के साथ लगा दिया था। और फिर जो बर्ड्स थे वो भी मैं डॉलर ट्री से लाई थी, उसको इस तरह से वायर के ऊपर लगा दिया था। और फिर हम लोगों ने उसको इस तरह से जो बेस थी उसके साथ अटैच कर दिया था। और फिर छोटे छोटे से जो से बीड्स थे वो हम लोगों ने बेस में रखे थे और कुछ बर्ड्स के पीक पे लगाए थे। ये मेरे बेटे का आइडिया था और ये जो प्रोजेक्ट था ये बन के बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो मैंने सोचा चले इसका एक छोटा सा क्लिप आपके साथ भी शेयर करती हूँ। आप भी कमेंट बॉक्स में बताएंगा कि आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा, जो मेरे बेटे ने बहुत ही मेहनत से, बहुत ही प्यार के साथ तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा के तो बनाया था। उसके बाद फिर हम लोगों ने अपना लेट लंच किया या डिनर कह लें आप, वो किया। उसमें मैंने कढ़ी चावल बनाए थे और कढ़ी चावल बहुत ही मज़े के होते हैं, वो सबको ही पसंद होते हैं। मुझे लगता है आपको भी पसंद होंगे। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगा कि आपको कढ़ी चावल कैसे लगते हैं। फिर उसके बाद फिर हम लोगों ने सोचा कि ही चलते हैं, तो थोड़ा सा मौसम भी अच्छा है तो थोड़ी सी ड्राइव करते हैं और न्यू ईयर भी है तो छोटे छोटे से क्लिप्स बनाते हैं जो लोगों ने अपने घर के डेकोर किया हुआ है। तो पहले तो हम डंकी डोनट पे रुके, वहाँ से हम लोगों ने हॉट चॉकलेट ली। उसके बाद फिर हम लोग निकल पड़े ड्राइव करते हुए, और फिर रास्ते में आहिस्ता आहिस्ता से स्लो ड्राइव करते हुए तो छोटे छोटे से मैंने क्लिप बनाए कि लोगों ने यहाँ पे किस कदर खूबसूरत अपने घर डेकोर किए हुए हैं, घरों को सजाया हुआ है। मुझे तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। न्यू ईयर है तो यहाँ पे लोग इसी तरह से न्यू ईयर मनाते हैं, अपने घरों को सजाते हैं। मुझे भी घर को सजाना बहुत अच्छा लगता है। कोई भी त्यौहार हो, इस्लामिक त्यौहार हो या कल्चर हॉलीडे हो, तो मैं भी अपने घर को ज़रूर सजाती हूँ। जैसे कि रमज़ान आता है तो मैं अपने घर को बहुत ज़्यादा सजाती हूँ, पूरे रमज़ान में सजा के रखती हूँ, लाइटें लगा के,
डेकोरेशन लगा के, बैनर्स लगा के, लैंप्स वगैरह सब कुछ लगा के, और बच्चों की भी छोटी छोटी सी एक्टिविटीज़ रखती हूँ। फिर ईद पे मैं अलहदा से डेकोरेशन करती हूँ। 12 रबीउल अव्वल पे भी, कोई भी 14 अगस्त हो जाए, कोई भी कल्चरल हॉलीडे हो या इस्लामिक हॉलीडे हो, तो मैं घर को ज़रूर सजाती हूँ। अब माशाल्लाह से रमज़ान भी आने वाला है, तो जब मैं रमज़ान की डेकोरेशन करूँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फिर ऐसे ही हम लोग ड्राइव कर रहे थे। मौसम भी काफ़ी अच्छा था, आज एक्चुअली बहुत ज़्यादा सर्दी थी। तो पहले तो हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग ना वॉक करेंगे, लेकिन जब हम लोग बाहर निकले तो भाई बहुत ज़्यादा सर्दी थी, माइनस में टेम्परेचर था। तो फिर हमने कहा कि नहीं, वॉक तो नहीं करेंगे, हम लोग ड्राइव ही कर लेते हैं। तो बस फिर हम लोग इस तरह से ड्राइव करते हुए चले गए। फिर काफ़ी देर तक ही हम ड्राइव करते रहे, क्योंकि हम लोग निकले भी काफ़ी लेट ही थे घर से, तो रोड भी मोस्टली एम्प्टी ही थे। तो फिर ड्राइव करने का मज़ा भी बहुत आ रहा था। मुझे जो उनसे ये जो डेकोरेशन है वो बहुत ही अच्छी लगती है। यहाँ पे कोई भी फेस्टिवल हो तो ये लोग इसी तरह से अपने घरों को सजाते हैं, अपने स्टोरों को सजाते हैं। चाहे मदर्स डे है, चाहे फादर्स डे हो, 4th ऑफ जुलाई हो, थैंक्स गिविंग हो, न्यू ईयर हो, या कोई भी इनकी रिलीजियस हॉलीडे हो, ये लोग अपने घर भी बहुत अच्छे तरीके से सजाते हैं और स्टोर भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाते हैं। यानी कि जब आप स्टोर्स में जाते हैं तो आपको पता लगता है कि हाँ, वाकई कोई हॉलीडे है जो कि आ रही है और इन लोगों ने बहुत एहतमाम से उसको मनाना है। तो मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं इस तरह से डेकोरेशन किए हुए। तो मैंने भी सोचा चले ड्राइव करते हैं, तो इनके छोटे छोटे से क्लिप बनाती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ। आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी, आपको घर को सजाना या डेकोर करना कैसा लगता है। अभी माशाल्लाह से रमज़ान भी आने वाला है, तो मैं भी अपने घर को सजाऊंगी, तो उसके भी क्लिप्स आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बस हम लोग इसी तरह से ड्राइव करते रहे और छोटे छोटे से क्लिप बनाते रहे आपके साथ शेयर करने के लिए। वैसे तो मुझे और मेरे हस्बैंड को और मेरे बेटे को वॉक करना ज़्यादा पसंद है, और हम लोग मोस्टली वॉक ही करते हैं। लेकिन आज चूँकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए हम लोगों ने वॉक नहीं की, तो हम लोगों ने सोचा ड्राइव ही कर लेते हैं। तो फिर हम लोग ड्राइव करते रहे और साथ में जो व्यू थे उसको भी इंजॉय करते रहे, और जो लोगों ने अपने घर सजाए हुए थे वो भी देखते रहे और उसको भी इंजॉय करते रहे। और फिर जब थोड़ा सा आगे गए तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सिटी का व्यू आता है। रात में इतना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मॉर्निंग में ये व्यू बहुत ही खूबसूरत लगता है। जब कभी मैं मॉर्निंग में यहाँ पे आई तो यहाँ से एक क्लिप बना के आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फिर उसके बाद हम थोड़ा आगे गए तो आप देख सकते हैं कि रोड बिल्कुल ही खाली थे और किस कदर खूबसूरत लग रहे थे। तो मैंने सोचा कि इसका भी क्लिप बनाती हूँ, आपके साथ शेयर करूँगी। अब मैं इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ और अपनी ड्राइव को एंजॉय करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।